तो तिगंध का नहीं सत्री प्रत्यय कीजिए, जिरी धातु से सत्री हो गया तो जिरी सत्री हो गया तो अजीरिजन, न जीरिजन अजीरिजन, और उसके षष्ठी में लगाइए जीरिजन जीरिजंत जीरिजंत, आज जीरिजताम षष्ठी में लगाइए जीरिजताम, न जीरिजताम नहीं बूढ़ा होने वाले, अर्थात जिनकी वय हानि नहीं होने वाली है, ऐसे जो अमृत हैं देवता लोग, अजीर्जताम अवृद्धा नाम, अप्राप्त वार्धक्या नाम, अप्राप्त वयोहानि नाम, अमृता नाम, वयोहानि अप्राप्नुवताम, अप्राप्नुवताम अमृता नाम, अमृता नाम, देवानाम सकाशम उपेत्य, षष्ठी है ना तो बीच में सकाशम जोड़ना पड़ेगा, उपेत्य का कर्म कर्म षष्ठी के बीच में जोड़ना होगा, ये षष्ठी जो है ना मातु स्मृत के तरह है। तो अमृता नाम अजीर्जताम अजीर्जताम और प्राप्त वयोहानि नाम, ऐसे अमर देवताओं के यहाँ पहुंच करके तो क्या उनसे मांगना चाहिए, तो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट जो वस्तु है उसी की याचना और प्रार्थना करनी चाहिए, हो गया ना। इन्हें कि इतना दूर देवता से कठिन तप करने के बाद देवता प्रसन्न हुए, देवता ने कहा वर मांगो, तो वर मांग लिया कि हमको क्या दे, दाल भात दे दीजिए रोज हमको मिला कर। जैसे बालक है तो माता पिता उसको अच्छा से अच्छा मिष्ठान लेकर के रखे हैं और रो रहा है कि नहीं ये सब फेंक देंगे, हमको टाफिए चाहिए, ये 4 पैसा के टाफी के लिए मैंने रुदन कर रहा है, आप बाकी सब फेंक देता है। बच्चों का खिलवाड़ में मन लगा होता है, तो 8 आना 10 आना के खिलवाड़ लेके संतुष्ट होगा, और हजारों रुपया के खिलवाड़ दीजिए उसको फेंक देगा। मन माने तो सब है, न मन माने तो कुछ नहीं। तो इसे इतने बड़े देवता के यहाँ जाइए, सर्वसमर्थ देवता जो सब कुछ देने के लिए तैयार हो, और वो करदम प्रजापति के लिए 10,000 वर्ष तपस्या किए, और ब्रह्मा जी भगवान आगे कहे कि वर मांग करदम, करदम प्रजापति योग्याम भार्याम अवाप्नुयाम, हमको योग्य भार्या दे दीजिए, स्त्री दे दीजिए। अरे स्त्री तो ऐसे ही लोक में फेंकी चलती है, कोई पूछने वाला नहीं है। कहीं कहीं देश में इतनी स्त्रियों की संख्या है कि एक एक पुरुष 4-4 रखा हुआ, नेपाल इत्यादि देश में, तो ऐसे ही प्राप्त था। और 10 वर्ष तप करने के बाद वो काम को मांगा, मैं गए ना। वैसे ही रही भगवान कृष्ण के मिली कुब्जा थी, कुब्जा बहुत प्रसन्न हुए भगवान, बहुत ध्यान करती रही, तो उसने कहा वर मांग कुब्जा का, काम को वर मांगा उसने। ये नहीं सोची कि भगवान आ गए हमारे घर में, तो टेढ़ी से सीधी हो गई, कुब्जा थी तो अकुब्जा हो गई। आप भगवान को पति मान करके काम पूर्ति किया, वहाँ दुर्भागा शब्द से भागवत का रूप है। अरे उसको ये कहना चाहता रहा कि भगवान अब आप मिलिए गए हैं तो हमको आत्मसात कर लीजिए, मोक्ष दे दीजिए, अपने शरण में रख लीजिए, नित्य सायुज्य दे दीजिए। तो ये सब न मांग करके छोटी हल्की बात नहीं मांगी जाती है, इसको स्मरण दिला रहे हैं भाष्यकार। सकाशम उपेत उपगम्य आत्मन उत्कृष्टम प्रयोजनांतरम, आत्मा के जो उत्कृष्ट प्रयोजन है, प्रयोजनांतर है, तदेव प्राप्तव्यम तेभ्यः, तेभ्यः प्राप्त कुतः प्रजानन उपलभमानः, प्रजानन का अर्थ हो गया उपलभमानः, ज्ञा धातु जानना अर्थ में है, यहाँ प्रजानन उपलभमानः। स्वयं तु जीर्जन मर्त्य जरा मरणावस्थावान क्वधस्थ कुपृथिव्याम अधस् अंतरिक्षादि लोकापेक्षा ताभ्याम तिष्ठति क्वधस्थ सन कथम एवं अविवेकी प्रार्थनीयम पुत्रविद हिरणादि अस्थिरम वृणीते। आप जैसे अवृद्ध नित्य वयोहानि जिसको नहीं है, ऐसे देवताओं को प्राप्त करके और क्या मांगना चाहिए, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट वस्तु मांगना चाहिए। कैसे कि जीर्जन मर्त्य क्वधस्थ, मर्त्य है ना जो मरने वाले है, मरण को क्या कहा जाएगा, मर्त्य। आज जीर्जन माने वयोहानि वाला, जीर्जन सत्री प्रत्यय है, जीर्जन, जीर्जन माने वृद्धावस्था को प्राप्त हो, जिसकी वय जो है शनै 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 अभाव को प्राप्त हो, वो कहलाएगा जीर्जन चासौ मर्त्य, जीर्जन मर्त्य। समास करिए चाहे मत कीजिए। जरा
मृत्यु को प्राप्त होने वाला, जीर्जन मर्त्य का अर्थ हो गया कि जरा मृत्यु को प्राप्त होने वाला जो मनुष्य है वह, और आगे का है क्वधस्थ, कौ अध तिष्ठति इति, कु माने पृथ्वी, कौ पृथ्व्याम अध तिष्ठति, पृथ्वी तल में जो रहने वाला है। का पृथ्वी में रहने वाला तो कुष्ठ कह दीजिए, संभा में कु है का कुष्ठ कहिए, कुष्ठ क्यों कहे, ख तो नहीं करने वाला है। अम्बा में गो भूमि में कु है नहीं, कुष्ठ, कुष्ठ माने पृथ्वी स्थित, अधस्थ भी कह दिया। क्वधस्थ का मतलब कि कुष्ठ अधस्थ, कु और अध को पहले समास कर लीजिए, और कु अध तिष्ठत इति सुपिस्थ से क प्रत्यय हुआ क्वधस्थ, और क्वधस्थ का मतलब स्थ को दोनों में जोड़िए, कुष्ठ अधस्थ, कुष्ठ तो पृथ्वी में रहने वाला, कौ पृथ्व्याम तिष्ठत इति कुष्ठ, हम लोग पृथ्वी में रहने वाले मर्त्य हैं। अधस्थ का मतलब कि अधस्तात् तिष्ठत इति अधस्थ, कस्मात् अधस्तात्, तो हम लोग ऊपर आकाशन है अंतरिक्ष, तो अंतरिक्षात् अधः तिष्ठत इति अधस्थ, और कौ पृथ्व्याम तिष्ठत इति कुष्ठ, अर्थात पृथ्वी अंतरिक्ष के बीच में ही रहने वाले जो हम लोग हैं, बहुत उड़ान उड़ेंगे तो 2 हाथ 4 हाथ ऊपर जाएंगे हम लोग। ऐसे पृथ्वी क्वधस्थ मर्त्य, 2 विशेषण 3 विशेषण लगाए, एतादृश मर्त्य मनुष्य प्रजानन, प्रजानन का अर्थ किया उपलभमान, किम उपलभमान, अजीर्जताम अवृद्धानाम नित्यानाम अमृतानाम देवानाम सकाशम उपेत्य उपलभमान तमेव तानेव देवान उपलभमान इत्यर्थ। वाला पृथ्वी पर रहने वाला अनित्य जरा मरणशील मनुष्य यदि अमृत और अवयव हानि वाले देवता को प्राप्त कर ले, देवता को उपलब्ध कर ले, तो उसको छोटी चीज मांगना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा कीमती चीज मांगनी चाहिए, जो मनुष्य मर्तलोक में दुर्लभ हो, परम उत्कृष्ट वस्तु मांगना चाहिए। यदि वो देवता देवते से मिलता है तो भले न मांगे, क्योंकि वो देवता देवता में, वो भी देवता स्वर्ग में रह रहा, वो भी स्वर्ग में रह रहा। जैसे पृथ्वी के पृथ्वी रहने वाला आदमी भी पार्थिव चीज मांगता है या नहीं भी मांगता है, किंतु ये असंभव है कि जो पृथ्वी तल पर रहने वाला केवल मर्त्य वस्तुओं के ही इर्द गिर्द घूमने वाला, हाथ से उठाते हैं वो मर्त्य है, अनित्य है, आंख से देखते हैं अनित्य है, कान से सुनते हैं वो अनित्य है, जिह्वा से जो रसास्वादन करते हैं वो सब अनित्य है, जित देखिए जिधर देखे उधर क्या है, सब मिथ्या वस्तु का अंबार लगा हुआ, इसके बीच में एक भी सत्य नहीं दिखाई देता। ऐसा पुरुष जो नित्य मिथ्या वस्तु अनित्य वस्तुओं को सेवन करते करते थक सा गया है, वो यदि देव विशेष को प्राप्त करता है, आपके जैसे जमराज जैसे सत्य संकल्प देवता को, नित्य देवता को प्राप्त करता है, तो क्या मांगेगा, आटा दाल मांगेगा, घर द्वार आरामा मांगेगा, ये तो सब है ही है। तो प्रजानन माने जानन इत्यर्थ, तो क्या मांगना चाहिए, तो उत्कृष्ट वस्तु मांगना चाहिए, इतना अर्थ हो गया उसका। अब शब्दार्थ लगाए, स्वयं तु जीर्जन मर्त्य जरा मरणवान, जीर्जन का अर्थ हो गया जरा मरणवान, मर्त्य से मरणवान, अजीर्जन से जरावान। क्वधस्थ का अर्थ लिखते हैं कु पृथ्वी, अध अंतरिक्षादि लोकापेक्षया तस्याम तिष्ठति इति क्वधस्थ, कु में ही अध लगा दिया, कु कैसी कु, तो अध नीचे रहने वाली, का पृथ्वी नीचे है कि ऊपर है, तो अंतरिक्ष की अपेक्षा नीचे है, अपेक्षिक नीचत नीचस्व है, ऊंचस्व, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, आकाश सब जगह सम है, ऊंचाई नीचाई काल्पनिक है, जो कहना कि वो ऊंचा है नीचा है सब व्यर्थ की बात है। ऊंचस्व और उच्च ही होता है, उच्चत और नीचत तो क्या चीज है, काल्पनिक। अंतरिक्ष की अपेक्षा नीचे है, और धरातल के नीचे की अपेक्षा ही पृथ्वी कहाँ है, ऊपर है। तो अंतरिक्षापेक्षया तस्याम तिष्ठति इति क्वधस्थ, क्वधस्थ पृथ्व्याम स्थित सन एवं अविवेक भी प्रार्थनीयम,
और वो यदि प्रार्थना पुत्र वित्त मित्र की करता है तो अविवेकी है। ऐसे पुरुष को चाहिए कि अविवेकियों से प्रार्थनीय जो पुत्र मित्र है उसको छोड़ करके कोई उत्कृष्ट वस्तु मांगे। पुत्र वित्त हिरण्य आदि अस्थिरम कह वृणीते, ठीक ना। ऐसा पुत्र कोई दुर्भाग्यशाली जो होगा वही आप जैसे देवता को प्राप्त करके भी ना अन्नपूर्णा के दरबार में जा करके भी, खजाना में जा करके भी अब माटी के हड़िया ले करके चुरा के भागे वहां से, तो उसके जैसा कौन दुर्भाग्यशाली चोर हो। अरे मान लीजिए हीरा रत्न जवाहिरात के खजाने में गए तो बढ़िया से बढ़िया वह रत्न लेके आइए। आप जैसे देवता सत संकल्प देवता को प्राप्त करके हम मांगे तो क्या मांगे, करेंगे बर मांग लो बर मांग लो, तो क्या मांग ले हम, पुत्र वित्त हिरण्य आदि मांगे। ये तो अविवेकी लोगों का काम है, तो हमको ही नहीं चाहिए। पुत्रादिषु आस्था वृणीते क्व तदास्थ इति वा पाठांतरम, कहीं क्वधस्थ है और कहीं पाठ है क्व तदास्थ। तो क्व तदास्थ में अर्थ लिखते हैं क्व तदास्थ इति वा पाठांतरम, अस्मिन् पक्षे च अक्षर योजना, उस पक्ष में अन्वय योजना बता रहे हैं। कैसे, क्व तदास्थ तस्मिन् आस्था जस स तदास्थ, तस्मिन् कस्मिन् क्व अलग कर लीजिए कि क्व तस्मिन् तेषु वा, तेषु पुत्रादिषु आस्था स्थितिर् जस्य इति, तेषु पुत्रादिषु आस्था स्थितिर तात्पर्य वर्तनम जस्य, पुत्रादि में आस्था जिसको हो, आस्था माने आशा अभिलाष, तेषु पुत्रादिषु वित्त हिरण्यादिषु आस्था, आस्था का मतलब आशा, अभिलाष काम मन सेप्सा, जस स हो गया तदास्थ, तदास्थ तदास्थ जस स तदास्थ, ततो अधिकतरम पुरुषार्थम दुष्प्रापम अपि प्रापयिषु क्व तदास्थो भवेत्। और तदास्थ तो हो गया ना, ततो अधिकतरम पुरुषार्थम, इस वित्त हिरण्यादि से भी अधिक जो पुरुषार्थ है दुष्प्राप जो है उसको प्रापिपयिषु प्राप्त करने की इच्छा वाला, क्व तदास्थो भवेत् न कश्चिदपि असारज्ञ असार तदसारज्ञस्तदर्थी स्यादित्यर्थ। ये अर्थ हो गया कि जिसको पुत्रादि में ही आस्था हो, पुत्रादि में ही स्थिति जिसकी हो वो तदास्थ होगा। और ततो अधिकतरम पुरुषार्थम दुष्प्रापम प्रापिपयिषु, उससे भी अधिक दुष्प्राप वर की इच्छा करने वाला है। तो क्व का अर्थ हो गया क्व मैंने कथमपि न भविष्यति अर्थात तदास्थ, क्व तदास्थ पुत्रादिषु आस्थावान भवेत् न भवेत् इत्यर्थः। कश्चित् तदसारज्ञस्तदर्थी स्यात्, पुत्रादि में तदास्थ, पुत्रादि में आस्था रखने वाला ही कथम भवे, तो उसमें नहीं वो पुत्रादि में आस्था रखने वाला वो असार तत्वज्ञ भवे दीदी, पुत्रादि में आस्था रखने वाला कहीं भी तत्वज्ञ नहीं हो सकता है, माने तत्व की प्राप्ति की इच्छा उसको नहीं हो सकती है क्योंकि अविवेकी है। उसको किसकी इच्छा होगी, पुत्रादि में आस्था रखने वाला वर मांगेगा तो पुत्रादि को न मांगेगा, जिसमें आस्था है उसी को मांगेगा। तो तदास्थ क्वचिदपि नास्ति इत्यर्थ, परम पुरुषार्थ अर्थात दुष्प्राप वस्तु की प्राप्ति इच्छुक वस्तु, इच्छुक पुरुष तदास्थ नहीं हो सकता है, अपितु अतदास्थ हो सकता है। तदास्थ सन प्रजानन कथम लगा लीजिए, तदास्थ ततो अधिकतरम, तदास्थ से हो गया ना पुत्रादि स्वास्थावान, स एतादृश पुरुष अधिकतरम पुरुषार्थम दुष्प्रापम प्रापिपयिषु क्व भवेत् अर्थात न भवेत् इत्यर्थः। न कश्चित् अतदसारज्ञः अतद क्वचित् तदसारज्ञस्तदर्थी स्यात्,
जब उसके पुत्र बीतादि में असारता को जो जानने वाला है वो तदर्थी न भविष्यति, किंतु कह पुत्रादिषु तदर्थी भविष्यति, जब पुत्रादि नाम असारता न पश्यति स तदर्थी भविष्यति। वयम तो पश्याम, हम लोग तो पुत्र बीतादि में असारता देख रहे हैं, इसलिए हम क्यों तदर्थी होंगे? तदर्थी वह होगा जो पुत्र बीतादि में असारता को नहीं देखा है, वही होगा। सर्वो ही ऊपर ऊपर एवं बुभूषति लोकम, क्यों कि जो जहां तक पहुंच चुका है तो लोग का स्वभाव है कि ऊपर ऊपर ही वांछति, ठीक ना। शतम अधिगतम चेत शतम न वांछति, सहस्रम वांछति, सहस्रम अधिगतम चेत कोटिन वांछति, लक्षम वांछति। उसी तरह से पुत्र हिरण्यादि की अभिलाष उसको होता है जो पुत्र हिरण्यादि जिसको प्राप्त है, अथवा तदास्थावान हो। अधिगत पुत्र मित्र संपत्तिमान क्या इच्छा करेगा तो तथा अधिकम 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 वांछति, अतः सामान्य न न्यायोयम सर्वो ऊपर ऊपर एव बुभूषति भवितुम इच्छति। हम इनके ऊपर हो जाए, हम इनके ऊपर हो जाए, ये ऊपर ऊपर वांछा मनुष्य के। कोठारी जी हैं तो चाहेंगे कि मंत्री हो जाए, मंत्री हैं चाहेंगे कि मंडलेश्वर हो जाए, मंडलेश्वर हैं तो चाहेंगे कि आचार्य मंडलेश्वर क्यों न हो जाए, आचार्य मंडलेश्वर होंगे तो कहे दिग दिगंत में हमारी कीर्ति क्यों न हो जाए, कीर्तिमान हो गया तो क्यों न स्वर्ग में हम अभिलाष करें। एवं 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 वेदी तस्मा न पुत्र बीतादि लाभ ही प्रलोभ्यो हम अस्मि। या पुत्र बीतादि के लोभ को हम छोड़ दिए हैं, अब उससे चाहे कितना भी कहेंगे हम लुप्त होने वाले नहीं। सर्वो ही ऊपर ऊपर ही वांछत, अब ऊपर ऊपर वांछा है तो अर्थ काम मोक्ष, अर्थ काम और एक कौन पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम। तो धर्मवान हो कामवान होगा, कामवान जो होगा वो अर्थवान होगा, और सर्वो ऊपर ऊपर यह मोक्ष है। इदानीं मोह मोक्ष कामनावान अस्मि अतः न पुत्रादि बीतई ही प्रलोभ। और दूसरा ये हो गया अजिर्यतानुपेत्य जिर्जन उपधस्त प्रजान। अविध्यायन वर्ण रति प्रमोदान की व्याख्या लिख रहे हैं। किंच किंच बने और भी, अवसर प्रमुखान वर्ण रति प्रमोदान अनवस्थित रूपतया अविध्यायन। वर्णे सुरति, वर्ण कहते हैं गोरा काला इत्यादि, वर्ण भेद, अवयवाकृति अवयव संस्थानम, एक वर्ण, कोई सुवर्णाकृति है, कोई श्यामाकृति है, कोई ईमा रामा हुआ ना, ईमा रामा सरथा से बुर्जा पर लिख रहे हैं। वर्ण से जाति भी आ जाती है, जाति, हाँ वर्ण से जाति भी रहती है, तो जाति भी ले लीजिए, वर्ण भी ले लीजिए। से लगी हुई वर्ण, जाति का मतलब ब्राह्मणादि जाति नहीं, जाति का अर्थ है कि जन्म। जैसे उत्कृष्ट जाति के कोई वस्तु रहती है ना तो उसको आदमी इच्छा करता है, जैसे कहे कि ये सिंधु जाति के अश्व है, यह गौ इस जाति का है। जाति में नहीं कि ब्राह्मण क्षत्रिय गौ, जाति एक विशेष प्रकार विशेष। उसी तरह से ये अप्सराओं के भी अनेक कोटियां हैं जो श्रेष्ठ वर्ण की रहने वाली हैं, जो सब अप्सरसामपि श्रेष्ठा जा उर्वशी प्रभृतया। एक दो हैं अप्सराएं, करोड़ों हैं, हजारों हैं। उसमें जो उत्कृष्ट जाति वाली है, कोई निम्न जाति वाली है, उत्तम मध्यम और निम्न तीन भेद कर लीजिए, कुछ मध्यम जाति वाली है। तो वर्ण सबसे जाति लेना हो तो इस ढंग से लेना, नहीं तो वर्ण बाची गोरा काला, गोरा काला भी तो वही में आ जाएगा। उत्कृष्ट जाति के रहेगा ना, जरूर होगा। और काली रहेगी तो उत्कृष्ट जाति की होगी। काली पुष्टि कुरूपा कटुवचन रता, तो सर्वगुण संपन्न यह वर्ण रति है। वर्णेषु रति ही रति काम इति वर्ण रति, वर्ण रत्या प्रमोद इति वर्ण रत्या प्रमोदते जे ते वर्ण रति प्रमोद। वर्ण में रति प्रेम करने वाला जो है, उसमें आनंद लेने वाला जो वर्ण रति में जो आनंद लेने वाला वो क्या कहलाएगा? वर्ण रति प्रमोदान अथवा वर्णान रति प्रमोदान अथवा वर्णेषु रति सुचजः प्रमोद तान इत्यादि। प्रमोद माने आनंद। कीदृशः आनंद तो वर्णजन्य आनंद, आरतिजन्य आनंद।
अथवा वर्णेश वर्णित उपलक्षण, नाना संपद का उपलक्षण है वर। और तेषु जा रति काम, नाना प्रकार के जो कामोद्रेक सरक चंदन बनितादि, यही कुछ वर्ण। सरक चंदन बनितादि क्या है? वर्ण। और तेषु सरक चंदन बनितादि सु जह रति या रति ही काम, ठीक ना। तजन्य जह प्रमोदा आह्लाद, सांसारिक आनंद, वैषयिक सुख। इसका सीधे अर्थ हो गया क्या चीज? वैषयिक सुख। तान प्रमोदान अभिध्यान मनसा स्मरण, उसको अभिध्यान करता हुआ स्त्री जन्य सुख को, पुत्र जन्य सुख को, काम जन्य सुख को, वित्त जन्य सुख को, और सैया आसन अंगला बंगला जितना आजकल के है सब सुखों को अभिध्यान स्मरण का, स्मरण का भी प्राप्त नहीं है, अनुभव नहीं है, तो स्मरण क्या करेगा? स्मरण का मतलब चिंतनम इति, अन्य शाम तथा दृष्टवा मनुष्य संकल्प है। दूसरे के सुख को देख करके आदमी क्या करता है? अभिलाष करता है कि हम भी इसी तरह से होते, हमारे पास भी सब धन संपत्ति रहती तो हम ऐसा होते ऐसा करते। एवं रूपेण अभिध्यायन चिंतयन किंच अपसरसः प्रमुखान वर्णरति प्रमोदान अनवस्थित रूपतया अभिध्यायन। का अभिध्यान मैंने चिंतन, यहाँ भास्कर कहते हैं कि अभिध्यान का मतलब कि उसके तत्व को जानने वाला। अभिध्यायन क्या अभिध्यान करता है? तो वर्ण रति प्रमोदों को, स्रक चंदन बनितादि जन्य सुखों को अभिध्यान करने वाला। क्या अभिध्यान करने वाला? मम इदम स्यात्, इस प्रकार का अभिध्यान नहीं, अपितु तत्र अनित्यत्वम ध्यायन स्मरण इत्यर्थः। इमे सर्वे आनंदा प्रमोदा अनित्या, ठीक ना, अस्थायिनः इति अभिध्यायन अनवस्थित रूपतया विध्यान। अनवस्थिताई में वर्णरति प्रमोदा इत्येवं ध्यान चिंतयन निरूपयन, इस प्रकार के निरूपण करने वाला जो पुरुष है, ठीक ना, सब पुरुष अति दीर्घे जीविते दीर्घायुषी कथम रमे, तो दीर्घ जीवन में रमण कैसे कर सकता है? वो दीर्घ जीवन प्राप्त कैसे करेगा? क्या दीर्घ जीवन क्यों नहीं करेगा? मतलब उन्होंने कहा था कि स्वयं जीव सरदो जावदी दीर्घ लो, जब तक से हम जीवी से सरदो जावदी इच्छसी, हमारा जब तक शासन है तब तक तुम जिंदा रहो। तो ये कह रहा है कि जिंदा तो तब हम रहते कि प्रथम क्षण में जो भोग प्राप्त हो हमारे साथ साथ रहता, हमारा बेटा भी हमारा साथ देता, नाती भी साथ देता, और बेटा नाती तो हमारे सामने ही मरते जाएं। उनको आप नहीं न कह रहे हैं कि सरदो जावदी इच्छसी जीव, तो इतना बुढ़वा जिंदा रह जाए कि सारे खानदान को मरते देखे अपने आंख से। दुख है कि सुख है भाई? तो जीता रहेगा आदमी, 2-4 पीढ़ी को मरते देखता है ना, पुत्रादि पौत्रादि, तो कहता है कि हमको भगवान जो है उठा भी नहीं ले जाते। एक थे रहा तो 3 पुस्त को देखा था, 3 पुस्त, और चौथे पुस्त वाले को शादी हो रही थी, जिंदा था बुढ़वा, सत्य घटना। तो कहा कि हमको भी वो मंडप में जहाँ गोत्रोच्चार होता है ना, तो वहाँ हमको भी ले चलना। तो बूढ़े हो गया तो चल फिर नहीं पता, तो खटिया पर सुता दिया गया, और वहाँ गोत्रोच्चार होने लगा। गोत्रोच्चार का माने वर पक्ष का था, तो अमुक का पौत्र, अमुक का पौत्र, अमुक का पुत्र, उसका नाम कोई लेबे नहीं किया। तो पूछता है बाद में हमारा नाम आया कि नहीं आया? तो किसी ने समझाया कि आप तो 4थी पीढ़ी में हैं, पिता पितामह प्रपितामह का नाम लिया जाता है गोत्र में। 3 पुस्त कन्या का, 3 पुस्त वर का, कि अमुक का प्रपौत्र, अमुक का पौत्र, अमुक का पुत्र, और वो प्रपौत्र में थे। तो सुना तो उसको 2 कुआ का छाती पीट कर गए, हे भगवान अब हमको काहे के लिए रखे? हमारा जिंदे जिंदे नाम हमारा वही है, ये रहता कि जावत जीवन तक ये सब भोग की संपत्ति प्राप्त होती रहती, ये अपने आँख के सामने ही श्रक चंदन बनितादि नष्ट होते देख रहा और अपने जिंदा है। तो ऐसा बुद्धिमान पुरुष जो है जीने की इच्छा नहीं रखता। आज शास्त्र भी निषेध कर दिया है, यदि जीने की इच्छा रखो तो 100 वर्ष तक जीने की, जीवी से समा 100 वर्ष से आगे जीने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए।
इच्छा वो रखता है जो योगी है, सहस्रों वर्ष तक जिंदा रहता है, तो इसी शरीर से नहीं रहता है। योगी जिंदा रहता है तो श्वास को रोक करके और कहीं समाधि लगाया, इस संसार को नहीं देखता है। 10 करोड़ों वर्ष बीत जाता है, एक दिन फिर उठता है, उत्थान होता है, फिर समाधि लगाता है, इसे करोड़ों वर्ष तक जीता रहता है। अथवा जो व्युत्थित योगी लोग हैं वो शरीरांतर में प्रविष्ट करके अपना साधना करते हैं। एक शरीर को छोड़े ना तो कहीं दूसरा शरीर मिल गया, बाई चांस कोई नया शरीर मर गया तो उसको खोद करके ले आते हैं, जान जाते हैं कि अमुक जगह, और उसमें प्रविष्ट होकर परकाया प्रवेश के द्वारा फिर साधना करते हैं। तो लौकिक में नहीं चलेगा, विशेष किंतु लोक में यही देखा जाता है कि सब अनित्य वस्तुओं में नित्य केवल दीर्घायु से प्राप्ति की क्या जरूरत है, और दिन रात वही श्रक चंदन वन इत्यादि का सेवन करते 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 जीव उब जाता है। आदमी चाहता है कि कुछ बदल करके क्या करे, तो बदलाव में कहाँ से नया आ जाएगा, वही ना आएगा। इसलिए ठीक लिख रहे हैं, अनवस्थित रूपतया विध्यायन निरूपयन यथावत अति दीर्घे जीविते को विवेकी रमे, तो अविवेकी रमण करेगा, विवेकी रमण नहीं कर सकता है। जस्मिन इदम विचिकित्सन्ति मृत्यु जत संप्रदाय महति ब्रूहि नस्तत् जोयम ब्रो गूढ़ मनु प्रविष्ट नान्यम तस्मान नचिकेता वृणीते। 29 है ना, यही है, एक तरह गए, इसको समाप्त कर लीजिए। अतः अस्माद हेतु, जितना इन्होंने उत्तर दिया, तस्माद हेतु विहाय अनित्य काम। तुमको दे रहे हैं, प्रलोभन तो बढ़िया वस्तु से होता है, खिलवाड़ से क्या हमारा प्रलोभन दे रहे हैं। अनित्य काम प्रलोभन दीजिए न निषेध होती, प्रलोभनम न निषेध होती, अनित्य वस्तु भी ही प्रलोभनम न दातव्य मित्यर्थ। अनित्य काम प्रलोभनम विहाय जन्मया प्रार्थितम, जो हमने वर को प्रार्थित किया है, तम वरम अभिप्रेत्य जस्मिन प्रेते इदम विचिकित्सितम संति अस्ति नास्ति वा इति। जो हमने पूछा था कि प्रेत में मरने के बाद के अस्तित्व के नाय मस्ति चैके विचिकित्सनम विचिकित्सन्ति अस्ति नास्ति एवं प्रकारम जस्मिन मरणे प्रेते इदम किमिदम विचिकित्सन्ति विचिकित्सां कुर्वन्ति केन रूपेण विचिकित्सां कुर्वन्ति अस्ति नायमस्ति एवं प्रकारम हे मृत्यु हो जत संपराये। जद विचिकित्सन्ति उधर लगा लीजिए, जन्मया प्रार्थितम, जद पहले लगा लिया ना, जन्मया प्रार्थितम किम जस्मिन इदम विचिकित्सन्ति इति जद प्रार्थितम हे मृत्यु सांपराय परलोक विषय। संपराय परलोकः, संपरायः परलोकः सम्यक् परम अयति गच्छति इति संपरायः। परलोक विषय महति महत् प्रयोजन निमित्ते, महति का अर्थ हो गया महत् प्रयोजन निमित्ते, महत् प्रयोजनम निमित्तम यत्र तद तस्मिन् इत्यर्थे। अर्थात महत् हो निमित्त और प्रयोजन जिसके, ऐसा जो सांपराय परलोक है। महत् प्रयोजन निमित्ते परलोक विषय, परलोक अत्र स्वर्गः नास्ति अपितु मोक्ष रूप। आत्मनो निर्णय विज्ञानम जत तद ब्रूहि, आत्मा के निर्णय, आत्मस्वरूप के निर्णय विज्ञानम जद अस्ति तद मह्यम ब्रूहि कथय नो अस्मभ्यम। जत संप्रदाय महत् सांपराय महति जद अस्ति आत्म तत्व विज्ञानम तद न ब्रूहि किम बहुना जोयम बरो गूढ़ मनु प्रविष्ट जोयम प्रकृत आत्म विषयो बर, जो मया प्रार्थित प्रकृत प्रकरण प्राप्त मया प्रार्थित यह आत्म विषय बर गूढ़म गहनम दुर्विवेचनम प्राप्त। ये दुर्विवेक दुर्वचनीय है, दुष्प्राप्य है भी और दुष्कथनीय भी है। दुखे न वक्ता श्रोता च दुर्लभ, इसका कथन भी बहुत अत्यंत क्लेश से किया जा सकता है, श्रवण भी जो है इसका क्लेश से कठिन है।
और नान्य वक्ता त्वादृगण्यो न लभ्य, आपके समान कुशल वक्ता हम देखते नहीं हैं। तस्मात् दुर्विवेचनम प्राप्त दुरुक्तिम प्राप्त जह बरह गहनम अनुप्रविष्ट तस्मात् पराद अन्यम, इस वर को छोड़ करके अन्य अविवेक भी प्रार्थनीयम, अविद्वान मूर्खों के द्वारा जो प्रार्थनीय चीज है, तम अनित विषय कम वरम नचकेता न वृणीते मनसापि इति, मन से भी इति श्रुतेर वचनम, का ही वचन नचकेता कह रहा है, यमराज कह रहा है, का ये जो है श्रुति का वचन, श्रुति का वचन ही क्यों, अपने भी कह सकता है कि नान्यम वरम नचकेता वृणीते, यह नचकेता दूसरा वर नहीं मांग सकता है, का ऐसी कल्पना कर सकते थे। तो वहाँ नाहम गृणे ऐसा करके उत्तम पुरुष होना चाहता रहा, अपने को मध्यम प्रथम पुरुष में भी व्यवहार आदमी करता है कि अयन जन न परिष्यति, इस प्रकार से। किंतु भाष्यकार का कहना है कि श्रुति का वचन है, श्रुति ही तटस्थ रूप से कह रही है कि इतना प्रलोभन देने के बाद भी, बार बार कहने के बावजूद भी नचकेता अन्य जो है अनित विषयक वर को नहीं मांगा, अपितु दृढ़ रहा किस पर, आत्म तत्व विज्ञान विषयक वर मांगने में दृढ़ रहा। इति श्रुतेर वचनम इति एवं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्ति एके नायम् अस्तीति चैके एतद् विद्याम् अनुशिष्टश्च त्वयाहं वराणामेषा वरस्थितियाः। संबंधी आत्मा है ऐसा इत्तेके, नायम अस्ति चैके, इसकी व्याख्या लिख रहे हैं, नायम एवं विधो अस्ति, आत्मा एवं विध शरीर इंद्रिय से व्यतिरिक्त और परलोक देहांतर संबंधी या लोकांतर संबंधी आत्मा नहीं है। तो क्या आत्मा है? मर गया यही आत्मा है, खत्म हो गया। सक्रिदेव आत्मा जाए थे, सक्रिदेव अमृत, एक बार उत्पन्न हुआ, मर गया, खत्म हो गया। अब दूसरे संबंध जोड़ने की क्या जरूरत है? दूसरे शरीर से संबंध जोड़ेंगे तो हाय तोबा मचाएंगे, शोक सागर में डूबेंगे, मानसिक पीड़ा होगी कि हम अभी मुक्त नहीं हुए। और जो इससे तो बढ़िया मोक्ष का उपाय है कि यही मान ले कि शरीर में आत्मा है, मर गया, खत्म हो गया, नित्य मुक्त रहो। अब काहे के लिए जन्म मंत्र शरीर नरक स्वर्ग लोक आदि की चिंता लिए बैठे हैं? तो नित्य मुक्त तो चारवाकवा है सब, और हम लोग सनातनी है तो रोज चिंता में ग्रस्त रहो, ये कर्म करोगे तो नरक में जाएंगे, ये करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, गमनागमन करना पड़ेगा, न जाने कितने शरीर लिए, न जाने कितने शरीर लेंगे। ये तो जन चिंता ग्रस्ता जो संदित आस्तिका भवन्ति शरीरम में आत्मा इति बदंता नित्य मुक्ता, मरने भर का बस प्रतीक्षा है, मर गए, खत्म। तो पूर्वांत परांत भाव उनको नहीं होता, वो ये चिंता में ग्रस्त नहीं होते कि नाना शरीरों से जो हमने कर्म किया था, तादृश कर्मजन्य संस्कार धर्माधर्म हमारे अंतःकरण में बैठा है, ये उनके यहाँ चिंता, क्योंकि शरीरांतरकृत धर्माधर्म होता ही नहीं। आगे जो है कीट पतंग आदि योनि में जाएंगे, शुकर कुकर की योनि में जाएंगे, जो सनातनी लोग घृणा उत्पादन करते हैं, ये भी उनके यहाँ शरीरांतरम में वो नास्ती, तो उनके यहाँ साफ साफ हिसाब। इसीलिए वो चार वाक्य कहलाता है, शास्त्र आदि की अपेक्षा न करके सरल सरल सिद्धांत है। क्यों चिंता लेके मरते रहे कि आगे क्या होगा पीछे क्या होगा? परलोक संबंधी देहांतर संबंधी आत्मा नास्ति मृत्युरेव मोक्ष इति केचन वदन्ति। नायमस्ति का अर्थ हुआ कि परलोक संबंधी आत्मा नहीं है, ऐसे भी कुछ कहना है। अस्तिति चैके, अब यहाँ पर कहा कि भाई गौरव हो या लाघव, मन गढ़ंत मुक्ति, मन गढ़ंत जन्म नहीं न होगा कि अपने मन से कहें हमारा जन्म नहीं होता है तो नहीं होगा, हम मुक्त हो गए, शरीर त्याग दिए। तो एवं विध जन्म मरण मोक्ष में शास्त्रम तत्र प्रमाण, तो यथा शास्त्रम वदति तथा अस्माभिः अवगन्तव्य। न मोक्ष होते देखा है, न स्वर्ग जाते देखा है आदमी, अदृष्ट अर्थ है शास्त्रम प्रमाण। शास्त्रम अनादृत ते चार्वाका वदन्ति, और हम लोग जो है शास्त्र के अनुसार नहीं, आस्तिक लोग कहते हैं। शास्त्र कहता है याग आदि का विधान करता है, परलोक संबंधी नहीं होगा तो यज्ञ का फल व्यर्थ होगा। तो शास्त्र प्रामाण्य अन्यथा अनुपत्या अस्ति परलोक संबंधी आत्मा इति पहला वाला प्रश्न।
शास्त्रम अनादृत जे वदंती नायमस्ति इति एके आत्मा शरीरादिभ्यः व्यतिरिक्तो नास्ति। शरीर संघाते आत्मत्व व्यवहार क्रियते क्रियता, शरीर आदि संघात में आत्मा का व्यवहार करना हो तो करो। यदि शरीराद व्यतिरिक्त कश्चिद आत्मा स्यात् तर्हि जे संस्कारा धर्मे विहिता ते शरीरातिरिक्त आत्मन्येव स्युः किंतु ते संस्कारा शरीरे एव क्रिया। गर्भाधान संस्कार, जात कर्म, चूड़ाकरण, उपनयन, ये सब शरीर में होते हैं कि तद व्यतिरिक्त आत्मा में होते हैं। शरीर तस्मात् संस्कृतो हम, उपनीतो हम, विवाह युक्तो हम, ऊढ़वान अहम अस्मि, कन्याम, ये तादृश व्यवहार जो है सब शरीर के भीतर होते हैं। अतः धार्मिक दृष्टि से भी शरीर ही आत्मा है, अन्य कश्चित् नास्ति इति वदन्ति। अतश्च अस्माकं नायम एवं विधः अस्ति इति च एके। अब एक धार्मिक विरुद्ध कोटि द्वैत ज्ञान हुआ तो हम लोग संशय में पड़ गए तटस्थ वाले। अतश्च अस्माकं न प्रत्यक्षेण वापि नानुमानेन निर्णय विज्ञानम। अभी संशय का निर्णय कैसे हो? एकतर पक्षपात ज्ञानम निर्णय, दोनों में से क्या सत्य है? प्रत्यक्ष रहता तो आंख से देख करके निर्णय करते, न प्रत्यक्षेण ना भी अनुमाने, न कोई अनुमान भी यहाँ प्रत्यक्ष के अभाव में नहीं मिल सकता है जिससे निर्णय करे कि मरने के बाद जीवात्मा देखता, जाता आता दिखाई देता तो आदमी संशय रहित तो होता कि मर गया तो कुछ निकलते दिखाई दे, कुछ दिखाई भी देगा तो सांस निकलते दिखाई देगा, नाक से मुंह से दिखाई कर देगा, वो स्पर्श करेगा, मालूम हो। इसके बाद वो आत्मा कहाँ गया कुछ पता नहीं। नानुमाने न निर्णय विज्ञानम अस्माकम भवति, अस्माकम नास्ति, हम लोग अज्ञ, हम लोगों को ज्ञान है। अतः एतद विज्ञानाधीनो ही परः पुरुषार्थ। कहा ठीक है जी, मरने के बाद चक्कर में क्यों पड़े होते? मरने के बाद है कि नहीं है, अस्ति वा नास्ति वा किम एतेन विज्ञान। मरने के बाद कोई टटोलने जाता है कि मर गए तो है कि नहीं है, कि कहाँ गए, जहाँ जाए जहन्नम में जाए, उससे क्या लाभ है इस विज्ञान से? प्रेत आत्मा अस्ति वा नास्ति वा इति एतद ज्ञान निर्णय न को लाभ। बताएंगे नहीं नहीं, इसी ज्ञान से तो पुरुषार्थ की सिद्धि है। परम पुरुषार्थ एतद ज्ञानाधीनम। पुरुषार्थ की सिद्धि किस पुरुषार्थ? कम से कम मोक्ष की सिद्धि तो इसी ज्ञान के अधीन है। और नहीं शरीर आदि संबंधी से अतिरिक्त आत्मा नहीं है, इस प्रकार की बुद्धि हो तो वृथा मोक्षाय यत्न स्यात्। तो परम पुरुषार्थ जो है एतद विज्ञान के अधीन ही है। इसलिए आत्म अस्तित्व ज्ञान ही मोक्ष का साधन। तस्मात् जानना जरूरी है। ही नहीं कहा जा सकता है कि छोड़ो मरने के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मरने ही के बाद थोड़े है, मरने के बाद आत्मा है और जीने के पहले आत्मा है, जीवन काल में आत्मा है, माने त्रैकालिक आत्मा है। ये न निर्णय करना है तीनों काल में। वर्तमान काल में तो देखिए रहे हैं, आज जन्म हुआ है इसका मतलब कि पहले था, ये भी किसी तरह अनुमान से था, नहीं तो जन्म कैसे ले लिया, और इस समय विद्यमान है। और मरने के बाद जब ध्वंस हो गया, इसके बाद वो रहेगा कि नहीं रहेगा, जन्मेगा कि नहीं जन्मेगा, ये विज्ञान अनुमान के अधीन और प्रत्यक्ष के अधीन नहीं। तद विज्ञानं च परः पुरुषार्थ, तादृश आत्म तत्व का विज्ञान ही परम पुरुषार्थ है। अतः एतद विज्ञान, नचिकेता करें कि ये मैं जानना चाहता हूँ, परम पुरुषार्थी हूँ। एतद विद्यां विजानीयाम अहम अनुसृष्ट ज्ञापितस्त्वया। आपके समान कोई आचार्य मिलने वाला नहीं है। नहीं, उनको मन में शंका हुई कि अच्छा एतद विजानीयाम, तुमको जानने की इच्छा थी तो वहीं पर जमाचार्य के आश्रम में आने के पहले ही जान लिया होता। कहा नहीं, यहाँ आने का मुख्य प्रयोजन हमको यही था। बहुत दिनों से उत्कट जिज्ञासा थी कि आत्म तत्व ज्ञान किसे करें। इसी के बीच में पिताजी ने हमको यहाँ भेज दिया, तो लब्धा अवसर प्राप्ति का हम लाभ उठाना चाहते हैं कि जब आई गए हैं यहाँ तो क्यों ना वर दे ही दिए हैं, तो क्यों ना आत्म तत्व विज्ञान करके यहाँ से चले।
एक परम बुद्धिमान नचिकेता अवसर को खोना नहीं चाहता। कोई दूसरा कोई रहता 2 बार लेकर के तीसरा और कुछ मांग के चल देता, पता कि दूसरी बार आएंगे तो जमाचार्य के यहाँ आत्म तत्व का उपदेश ग्रहण करेंगे। तो दूसरी बार पता नहीं, एक बार हाथ से निकल गया अवसर तो निकल गया, अब फिर कब जाकर के वैसी योग संयोग जुटेगा ये कौन जानता है। एक बार बादल लग गया और स्वाति का बिंदु चातक के मुंह में मिल गया, और एक तुरंत हवा बही, कहीं चातक कहीं बूंद कहीं बादल, होगा कि नहीं होगा कौन जानता है। अतः लब्धा अवसर होकर के जब भी अवसर मिले तभी आत्म तत्व विज्ञानम कर्तव्यम इति आख्यायिका से किया है। अहम अनुशिष्ट ज्ञापितस्त्वया विद्याम एष वराणाम तृतीयो अवशिष्टः वरः। अब देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा नहीं सुविज्ञेय मनुरेश धर्मः अन्यम वरम नचकेतो वृणीस्व मामू परोत्सी रसीमा स्त्री जैनम। नचकेता सुनते उनके तो हवाई गुम हो गई, हवाई नाचने से बाप रे इतना बड़ा भारी वर मांग लिया, ये छोटा सा बच्चा अधिकारी है या नहीं है। जैसे कोई बालक बाल मराल की मंदिर ले ही बाल मराल कहे कि हम मंदिर पर्वत उठा लेंगे, तो छोटा वस्तु इतना छोटा सा बालक है, अभी 5-10 मुश्किल से 15 वर्ष पार किया है, कौमार्य अवस्था में है, और ये कह रहा है कि हम आत्म तत्व का ज्ञान करें। ये कैसे दें? अधिकारी की परीक्षा चाहिए। परीक्षा अधिकारिणम, ये अधिकारिता व छेदक धर्म इसमें है कि नहीं है, तब तो विज्ञान को देना चाहिए। इसीलिए कह रहे जमराज आनाकानी करने लगे कि मयम एकांततः निश्रेयस साधनात्म ज्ञानार्हो नवा। मन में हुआ क्यों मांगा और तुरंत कैसे दे दे, जान करके देखना चाहिए कि अधिकारी इस ज्ञान का है कि अनधिकारी में विद्या जाएगी तो विद्या निष्फल हो जाती है। ऊसर भूमि में जैसे बीज बो दीजिए तो निष्फल हो जाता है, सूख जाता है, उसी तरह से या अनधिकृत क्षेत्र में कोई बीज बो दीजिए, जमने को जम तो गया लेकिन कुछ का कुछ हो गया। मूर्ख को विद्या दीजिए तो समझ लेगा ना, तो अंड के मन अर्थ लगा करके कुप्रचार करेगा। कोई कहेगा कि इसका तो तुम विपरीत अर्थ लगाते हो, तो अपना दोष नहीं देगा। हमारे गुरुजी नहीं जानते रहे, उन्होंने उल्टा के उल्टा पढ़ा दिया, तो खुशी से मध्यापयतः कुतो जैसा। इसलिए मूर्ख को विद्या देंगे तो अनर्थ भी करेगा और विद्या दाता की निंदा भी करेगा। इसलिए अधिकारी को ही विद्या अर्पण करना चाहिए। ऐसा जमराज मन में सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? किम अयम नचिकेता एकांततः कृत्स्नतः साकल्येन अव्यभिचारेण इत्यर्थः। निश्रेयस साधनात्म ज्ञानारो निश्रेयसम मोक्षः, निश्रेयसस्य मोक्षस्य साधनम जद आत्मज्ञानम आत्म तत्व साक्षात्कार तस्य अर्ह योग्य अस्ति वा नास्ति। उनकी प्रथम बार वो मिला, इनको संशय हुआ, माने थोड़ी योग्यता रहे तभी नहीं दे। एकांततः योग्य है कि नहीं, आत्म तत्व साधनार्ह कौन है, वही साधन चतुष्टय संपन्न है कि नहीं है, जानना चाहते हैं। साधन चतुष्टय मैंने यह मूत्र फल भोग विराग असमदमादि संपत्ति नित्यानित वस्तु विवेक, इतना इसमें साधन संपत्ति है कि नहीं है, ये कैसे जानेंगे? पहले निषेध इति तत्परीक्षणार्थमा हो, ये नहीं है कि देने में आनाकानी करते हैं। उन्होंने परीक्षा लेना चाहा कि इस आत्म तत्व विज्ञान के अर्ह है कि नहीं। परीक्षा लेने के लिए अग्रिम वाक्य कहते हैं देवै अत्रापि विचिकित्सित अत्रापि अस्मिन् विषय, आत्म विषय इत्यर्थ। आत्मा का ही ज्ञान है, मरने के बाद है कि नहीं, यह इस समय है कि नहीं, पहले था कि नहीं। आत्मा अस्ति नास्ति वा इति अभिप्राय। अत्र अस्मिन् विषय आत्म विषय विचिकित्सितम संदिग्धम। पूरा देवताओं को भी इस विषय में पहले पुराने जमाने में संदेह हुआ था। जिस विषय में देवताओं को भी संदेह है, तो हम मानवों को संदेह करना ही नहीं चाहिए उस विषय में। बहुत से लोग तो संदेह के योग्य भी नहीं हो सकते, समझ गए ना। संदेह भी वहां भी होता है, कुछ संदेह योग्यता में ही होती है। अब जैसे शूद्रादि है, वेद में अधिकार नहीं है,
अब उसमें संदेह करे कि अमुक जागह मया कर्तव्य होगा न करे, तुमको संदेह करने की क्या जरूरत है? तुम्हारा तो अधिक कर्तव्य नहीं है तो तुम का संदेह करे। जिसको कुछ करने का अधिकार हो, कुछ गुंजाइश हो, संदेह में एक कोटि निर्णायक होती है। स्थाणुर्वा पुरुष होगा, तो चाहे स्थाणुय होगा या पुरुष होगा, एक कोटि परमात्मक होती है, एक कोटि जो है अप्रमात्मक होती है। तो संदेह भी तो वो व्यक्ति कर सकता है जो आत्म तत्व के अर्ह हो। तो इसीलिए देवता लोगों को भी इस विषय में संदेह था। तो जिस विषय में देवता लोगों को संदेह, उस विषय को हम तुम नचिकेता मनुष्य को कह देंगे तो कैसे तुम समझ लोगे? अर्थात देवैरपि दुस्साध्यम इदम इत्यर्थः दुर्विज्ञेयम। देवैः अत्र एतस्मिन् वस्तुनि एतस्मिन् देवैरपि अत्र एतस्मिन् वस्तुनि सूक्ष्मे आत्म तत्व विज्ञाने विचिकित्सितम संशयितम। संशय भाव में प्रत्यय किया तब प्रत्यय संशयितम। संशयितम है सम उपसर्गक सिंह सैन्य का सोना अर्थ नहीं है, संशय करना। तो संशयितम सेठ है, देवैरपि अत्र संशयितम संशय कृत इत्यर्थः। कदा पूरा पूर्वम नहीं सुविज्ञेयम। तो कहा देवता लोगों ने संशय किया था तो क्या हुआ? तो सुविज्ञेय नहीं था, तभी देवताओं के समान विशुद्ध बुद्धि रखने वाला और शुद्ध सत्वगुण संपन्न अंतःकरण मन वाले जो देवता लोग हैं उनको भी जब इसमें संशय है तो किम पुनरजस्तमोभ्याम मलिनी भूतांतःकरण वाला मनुष्य को इसमें तो घोर भ्रांति होनी चाहिए। सुविज्ञेयम सुष्ठु विज्ञेयम श्रुतम अपि, ये सुष्ठु विज्ञेय धर्म नहीं है। आत्म तत्व सुष्ठु विज्ञेय नहीं, सरलता से इसको नहीं जाना जा सकता। सुविज्ञेयम सुष्ठु विज्ञेयम क्यों? श्रुतम अपि प्राकृतै जनैः जतः अणु सूक्ष्म एष आत्माख्यो धर्मः। श्रुतम अपि प्राकृतैर्जनैः न सुष्ठु विज्ञेयम। सुन लेने के बाद भी प्राकृत पुरुष जो है, विमूढ़ मति पुरुष, वो प्रकृतौ संपन्न प्रकृतौ अभिपन्न सब प्राकृत पुरुष। प्रकृति क्या है? तो जो ही मन में आता है वही वही करता है, इसी का नाम है प्राकृत पुरुष। इंद्रिय ही आचरण तिष्ठते मनसा संकल्पम कुर्वन् तिष्ठति भुंक्ते तिष्ठति चलति खादति इत्येवं इंद्रिय व्यापारे स्वेव जह लग्नः न च इंद्रियातीतं कंचिद आत्मानं शृणोति वा ध्यायति वा चिंतयति वा सो असौ प्राकृत पुरुष। प्रकृति में जो विचरण करने वाला है वही खाना पीना मौज उड़ाने वाला जो है ना, हिंदी में वही प्राकृत पुरुष है। सब इंद्रिय द्वारों को रोक करके आत्म तत्व के अन्वेषण ध्यान मनन चिंतन में लगने वाला अप्राकृत विद्वत जन कहते। तो प्राकृत पुरुष प्राकृत जन सुविज्ञेयम न भवति इत्यर्थः। सुविज्ञेयम भवति केषां कृते? विद्वत जनानां कृते। किंतु श्रुतम अपि एतद् आत्म तत्वं प्राकृतैः पुरुषैः सुष्ठु विज्ञेयम न भवति, क्लेशकरम अस्ति। कुतः श्रुतमपि शोभन सुज्ञेयम नास्ति? श्रुतमपि इदम् आत्म तत्वं सुज्ञेयम कुतो नास्ति? जतः एतद् आत्म तत्वं अणुः जतः अणु सूक्ष्म एष आत्माख्यो धर्मः। ये सूक्ष्म है। क्या आत्मा सूक्ष्म है? वहाँ आत्मा